सो हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नेहा ठाकुर। आई नो मैं वीडियो बहुत दिन बाद डाल रही हूँ सिंस मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, तो पढ़ाई भी एकदम बंद, सब बंद हो चुका था, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सब ऊपर नीचे हो गया था। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेरी जो दादी हैं, मेरी ग्रैंड मदर, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। उनको किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट हुई। उसके बाद उनको ट्रीटमेंट चले, और तो हम सब मैं हॉस्पिटल में ही थी, तो उस वजह से कोई पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाया, सब बंद हो गया था। बहुत इमोशनली भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। बट येस, नाउ आई एम बैक। अभी हम अच्छे से शुरू करेंगे। एकदम तो नहीं हो पाता है। अगर आप सोचो कि एकदम ही पहले दिन ही आके मैं झंडे गाड़ दूँगी या पहले दिन ही मैं सब कुछ उखाड़ के फेंक दूँगी, कुछ नहीं होता ऐसे भाई, धीरे धीरे होता है। मेरे साथ तो यही है कि मैं एकदम से नहीं कर पाती। और आने वाले ब्लॉग्स में या वीडियोस में मैं बताऊंगी कि मैं कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, और साथ में मैं आपको जितना गाइडेंस दे सकती हूँ, थोड़ा बहुत जो मैंने क्लियर करी हैं चीज़ें, उनके रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊँगी। तो आप बस बने रहो, ब्लॉग देखते रहो, और बाकी अगर आपकी तरफ से जो भी सजेशंस हैं वो भी आप मुझे देते रहो। तो ये मैं दोपहर में अपना लाइब्रेरी चली गई थी, और छत पे आ गई थी लाइब्रेरी के मैं। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे घर आ जाती हूँ लाइब्रेरी से, सिंस मुझे डिनर वगैरह सब खुद बनाना होता है। घर का पूरा काम रहता है, क्योंकि अभी मम्मी दादी के पास ही हैं, तो अभी हम अकेले हैं यहाँ पे, बच्चे। और ये मैं लाइब्रेरी से आते टाइम अपने लिए खाने पीने का कुछ सामान लाई थी। ये मेरा लंच बॉक्स है जो हम दोपहर में लेके गए थे वहाँ पे लाइब्रेरी में, पढ़ाई के बाद हमने खाया था वहाँ पे। तो ये अभी हम इसको किचन में सिंक में रख देंगे, और उसके बाद अपना खाने पीने का रेडी करेंगे। लाइक कॉफ़ी बनाएंगे। ये मैंने राइस फ्राई करे हैं, फ्राइड राइस काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा चावल में प्याज और वो सब डाल के तड़का लगा दिया, बस इतना ही है। और ये कॉफ़ी बन गई है। तो हाँ, मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ अपनी चीज़ों को ट्रैक पे लाने की। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक तो घर में जो चल रहा है वो है, फिर मेरा खुद का भी पर्सनल हेल्थ इशू, हेल्थ मेरी इतनी अच्छी नहीं रह पाती है, चीज़ें दिक्कत करती हैं, गड़बड़ होती रहती हैं बीच बीच में। लाइक अब जैसे गर्मी शुरू हो गई है, तो बीपी डाउन का बहुत ज़्यादा मेजर इशू हो रहा है। बट कोई बात नहीं यार, पर देखो, पढ़ाई अगर करते रहोगे, लाइक चीज़ों में लगे रहोगे, तो हो जाएगा। और अगर छोड़ दिया ना, लाइक अभी मेरा होली के बाद से, अगर मैं आपको बताऊं, तो होली के बाद से मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई है, सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ लिटरली। मैं आपको कैसे बताऊं कि कुछ भी नहीं हो पा रहा था। लाइक हॉस्पिटल के चक्कर बार बार, कभी दवाइयाँ, हॉस्पिटल, खाना बनाना हॉस्पिटल के, बस यही सब हो रहा था। बट येस, अब जैसे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, अब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली हमारा एग्ज़ाम भी होंगे। जो भी एग्ज़ाम हमारे लाइंड अप हैं, आप सब भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको ही पता होगा। तो मैंने अब सोचा है कि अब पढ़ाई शुरू करनी है बिल्कुल एकदम अच्छे से। सिंस ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप जितना भी मेहनत कर सकते हो, पूरा मेहनत करके अच्छे से अपना एग्ज़ाम निकाल लो। अब यहाँ पे मैं अपना इवनिंग स्नैक, पता नहीं, मुझे ना बीपी डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। आप सब बताओ, अगर आप भी रिलेट कर पा रहे हो, आपको भी ऐसे होता है क्या, तो बताना आप। यस, हाँ, तो मैं यहाँ पे खूब सारा अपना खाना पीना खा के, पेट भर के फिर पढ़ने बैठूँगी। ये मैंने यहाँ पे डिनर वगैरह सब कर लिया था, फिर मैं पढ़ने बैठी थी आराम से रात को। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे खूब अच्छे से। मुझे पता है कि वीडियोस हम देखते हैं, व्लॉग्स देखते हैं, बच्चे स्टूडेंट, अब जैसे मैं भी बना रही हूँ, बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता। हम सिर्फ 10 मिनट का व्लॉग देखते हैं, उसमें उसके बाद उसके पीछे क्या चल रहा है। लोग, आई नो कि जो भी वीडियो बनाता है वो सच ही दिखाता है, या अपना कोशिश करता है जितना भी वो कर रहे हैं वो सब बताएं। बट यार, हमें ना दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लाइक मेरे केस में तो ये है, अगर मैं कंपैरिजन करने बैठ जाऊँ तो शायद मैं जितना कर रही हूँ उतना भी नहीं कर पाऊँ। कंपैरिजन में ही मैं ख़त्म हो जाऊँगी, क्योंकि मैं अभी अपना उतना टाइम नहीं दे पा रही, उतना मैं चीज़ें नहीं कर पा रही। मुझे पता है यार कि मैं क्यों नहीं कर पा रही, मेरे साथ क्या दिक्कतें हैं। मैं अपनी तरफ से तो कोई ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, या ऐसा नहीं है कि हाँ मैं मज़े कर रही हूँ, या मैं घूमने जा रही हूँ, या मैं मूवीज़ देख रही हूँ। नहीं, मेरे साथ जेन्युइन सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो मेरी हेल्थ हो, चाहे वो मेरी फैमिली में किसी के हेल्थ इश्यूज़ हो। तो उसकी वजह से अब मैं दूसरों से कंपेयर कर रही हूँ कि अरे यार, ये तो 10 घंटे पढ़ रहा है, या 10 घंटे पढ़ रही है, या ये तो 12 घंटे पढ़ लिया, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो उसकी वजह से फिर मैं खुद को बुरा फील कराती रहूँ, खुद में डिमोटिवेट होती रहूँ, उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। बेटर है आप अपनी चीज़ों पे फोकस करो, आप जितना कर सकते हो उतना करो, उसके साथ में आप पढ़ाई करते रहो, अपना चलते रहो।
मतलब वही है ना कि यार अगर आप खरगोश की तरह चल रहे हो तो चलो, आप रुको मत। अगर आप रुक गए, सो गए, ख़त्म कर दिया आपने, लाइक 1 महीने सब मेरा गैप हो गया, तो मैं सोच लूँ कि यार अब तो मतलब क्या ही फ़ायदा, अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगी, मेरे से हो ही नहीं रही पढ़ाई, फिर तो नहीं हो पाएगा, फिर तो आप भूल जाओ। और मैं यहाँ पे कुछ भी ऐसे झूठा छलावा या झूठा नहीं दिखाना चाहूँगी कि हाँ मैं तो भाई रात रात भर या पूरी रात पढ़ रही हूँ, या क्या कहते हैं मैं तो 15 घंटे पढ़ रही हूँ। नहीं, जो है वही बताऊँगी। अभी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पा रही हूँ मैं, सच बताऊँ मैं 4-5 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ, जितना पढ़ पा रही हूँ वो भी मैं बहुत मुश्किल से निकाल पा रही हूँ। बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि यार मैं पढ़ लूँ यार, धीरे धीरे ही सही चीज़ों को ट्रैक पे ला के पढ़ लूँ, और अपना हम अच्छी जगह पहुँच जाएँ यार, सब कामयाब हो जाएँ। सब कोई डिज़र्व करता है अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, अच्छा लाइफस्टाइल, सब डिज़र्व करते हैं हम। और आप जो भी लोग एग्ज़ाम अब कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, आई होप आप सबके एग्ज़ाम क्लियर हो, आप अच्छी जगह पे पहुँचो। देखो हम ना जब तक दूसरों से कंपैरिजन करते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद को देखना है, हमें खुद की कंडीशन को देखना है कि हमारी क्या कंडीशन है, हम किस जोन में हैं, कितना हम उस कंडीशन के साथ मैनेज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें करना चाहिए। और अभी मैं यहाँ पे अपना उसका पढ़ रही थी, उसका रीजनिंग का मैं अपना पोर्शन क्लियर कर रही थी, जो टॉपिक मेरे रह गए थे वो मैं क्लियर कर रही थी। रीजनिंग के मैं अपने टॉपिक करके अब फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा लेट तक पढ़ने का मेरा हो नहीं पा रहा है। मेरी नाइट में ही स्टडी अच्छी होती थी पहले जब मैं पढ़ती थी, मैंने एग्ज़ाम क्लियर करा था, मैंने नेट क्लियर कर रखा है 4 बार, गेट भी क्लियर है, तो जब भी मैंने पढ़ाई करी है नाइट में ही करी है। अभी तो कोई रूटीन बन नहीं पा रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि यार अच्छे से पढ़ाई हो जाए, सो दैट कि चीज़ें मतलब ट्रैक पे आ जाए। आई नो बहुत बोरिंग साउंड कर रहा होगा बार बार एक ही बात, बट ये यही रियलिटी। अभी मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करो खूब, और आप सब जो भी मेहनत कर रहे हो सबके एग्ज़ाम्स क्लियर हों, सबकी मेहनत सफल हो। भगवान या गॉड आप जिसको भी मानते हैं वो आपके साथ हैं, वो सब देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितना अपना 100% दे रहे हो। सो येस, और बाकी मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूँगी। ओके।